आप निकालिए मेरे साथ बाइबल है सलातीन की दूसरी किताब, दूसरा बाब 7वीं आयत से पढ़े। पहला हवाला मैं पढ़ूंगा, उसके बाद जितने भी हवाला जात आएंगे ना, मैंने सिर्फ बोलना है। पब्लिक में से जो पहले निकालेगा वो हवाला पढ़ेगा। अलर्ट रहना है, चौकन्ना रहना है। पहला हवाला मैं तलावत करूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा और पब्लिक में से या खुदा के खुदाम में से आप तलावत करेंगे। जी सलातीन की दूसरी किताब दूसरा बाब 7वीं आयत से। तो यरदन के किनारे खड़े हुए और एलिया ने अपनी चादर को लिया और उसे लपेट कर पानी पर मारा और पानी दो हिस्से होकर इधर उधर हो गया और वो दोनों खुश्क जमीन पर होकर पार गए। और जब वो पार हो गए तो एलिया ने अलीशा से कहा, इससे बेहतर कि मैं तुझसे ले लिया जाऊं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अलीशा ने कहा, मैं तेरी मेहनत करता हूं कि तेरी रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। उसने कहा, तूने मुश्किल सवाल किया, तो भी अगर तू मुझे अपने से जुदा होते देखे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, अगर नहीं तो ऐसा ना होगा। और वो चलते गए और वो चलने और बातें करते जाते थे। देखो एक आतशी रात और आतशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और एलिया भगोले में आसमान पर चला गया। अलीशा ये देखकर चलाया, ऐ मेरे बाप इस्राएल के रथ और उसके सवार। और उसने उसे फिर ना देखा, सो उसने अपने कपड़ों को पकड़कर फाड़ डाला और दो हिस्से कर दिया। उसने एलिया की चादर को भी जो उस पर से गिर पड़ी थी उठा लिया और उल्टा फिरा और यरदन के किनारे खड़ा हुआ। और उसने एलिया की चादर को जो उस पर से गिर पड़ी थी लेकर पानी पर मारा और कहा, एलिया कहा कि खुदावंद एलिया का खुदा कहाँ है। जब उसने भी पानी पर मारा तो वो इधर उधर दो हिस्से हो गया और अलीशा पार हो गया। जब उन अम्बिया जादों ने जो यरूब में उसके मुकाबल थे उसे देखा तो कहने लगे, एलिया की रूह अलीशा पर ठहरी हुई है। और वो उसके इस्तकबाल को आए और उसके आगे जमीन तक झुककर उसे सिजदा किया। खुदावंद के कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले, आमीन। कितने लोगों ने पहले ये पढ़ा हुआ है? अगर पढ़ा है तो हाथ खड़ा कीजिए ताकि मुझे डिटेल में ना जाना पड़े। थैंक यू। यहां पर दो नवर शख्स है और दो नवर नबी। एक का नाम एलिया है और दूसरे का नाम अलीशा है। और ये दोनों के नाम इब्रानी। एलिया जो है उसका इब्रानी के दो अल्फाज से मिलकर बना है लफ्ज एल और या। मीनिंग है खुदावंद खुदा है। और जो अलीशा है वो भी इब्रानी नाम है और उसके मानी है निजात देने वाला खुदावंद। दोनों उस्ताद शागिर्द है। क्या है? शाबाश। देखिए अच्छा उस्ताद हो गए, जबरदस्त उस्ताद हो तो कैसा शक देखिए थकिया शिगिर्द हुए। देखो एलिया पावरफुल शख्स है और पानी के किनारे खड़ा है। ये एक प्रॉब्लम है एलिया के लिए, पार जाना आगे दरिया है। हम भी कई काम करना चाहते हैं लेकिन रुकावटें हो सकती है। आमीन।
और बाइबल के अंदर पढ़िए, जिन लोगों के पास ईमान है, जिन लोगों के पास जिंदा ईमान है, बाइबल कहती है वो रुकावटों पर गालिब है। नबी हो या रसूल, लेमैन हो या कोई खास नुमाइंदा, ऐते अतीक का हो या ऐते जदीद का, जिनके पास ईमान है वो रुकावटों पर क्या है? आपको याद होगा 4 आदमी एक मफलूज को उठा करके, उनके सामने भी रुकावट थी, गालिब आए। और यहाँ एलिया पार जाना चाहता है, लेकिन रुकावट है। क्या रुकावट? शाबाश, दरियाई अंदर किसकी चादर ली? आज बहुत सारे ईमानदार को पता ही नहीं कुव्वत क्या मेरे कपड़ों में है, क्या मेरी लाठी में कुव्वत है। यहां ऐते अतीक में यह दिखाया गया है कि नबी के कपड़ों में भी ताकत थी। आमीन। ऐते जदीद में भी यह दिखाया गया कि रुसला के कपड़ों में भी क्या थी, बल्कि लोग रुमाल ऐसे टच करके बदन को मरीजों को लगाते थे, मरीज ठीक। क्या क्या? और यहां पर एलिया की चादर में ताकत और कुव्वत है, किसी को नहीं पता। 50 अंबियाज़ादे देख रहे हैं ये वाकया। अंबियाज़ादों से मुराद यहां पर है अंबिया के शागिर्द, क्योंकि एलिया का भी मदरसा था और ईशा का भी मदरसा था और सैमुअल नबी का भी मदरसा था। तो ये अंबियाज़ादे नबियों के क्या थे? शागिर्द। वो देख रहे। अब एलिया खड़ा है और सामने क्या है? रुकावट। सामने क्या है? प्रॉब्लम। और उसने अपनी चादर ली है ऐसे ही और पानी पर मारे। रास्ता मिल गया? बोलिए। मेरे अजीजों, कभी बेदिल ना, आपका खुदा हर जगह से राह पैदा कर सकता है। रास्ता दिखाई ना दे, रास्ता नजर ना आए, अगर आप बिलीव करते हैं, आपके पास ईमान है, जिंदा ईमान है, तो राह पैदा हो जाएगा और ये पार चलेंगे। अब उस्ताद और शिगिर्द गुफ्तगू कर रहे हैं, तो चूंकि एलिया को पता था मैं उठाया जाने वाला हूं, तो शागिर्द को बोला, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। जाते जाते ये बोला, उन्हें क्या उस्ताद जी जी आज मेहरबान जना, ते फिर मैनू ध्याड़ी रूह का डबल चाहिए। दैट मीन जितना मसा तुम पर है, इसकी डेफिनेशन ये है, जितनी हजूरी तुम पर है, जितनी कुदरत तुम पर है, उससे डबल मुझ पर है। इसकी यही तफसीर है। कभी लोग नादानी में कहते हैं जी उसने कहा था कि रूल उसका दुगना। ओ भाई तेरे को तो सिंगल ही बर्दाश्त नहीं होना, सड़ना ही आपके बाद की रूल कुछ कमजोर है और असी कमजोर हो जाने डबल कर लो। हाँ जी, और कमजोर है तो फिर तेरी कर लो, तेरी डोरी जल्द नहीं टूटती, तेरी कर लो। पाक रूह कमजोर है, बोलते नहीं थे, ओदा भी डबल की जरूरत है, ताकत है। मूसा चो लैके तुसी ताकत 17 बंदे पाई सी आंदे, उन्हां ते नहीं सी जा यार ओदे च बहुत ही ओदे चो लैके पाई। भाई यहां पर ये है, जितनी कुव्वत एलिया पर उससे डबल वो कहता है मुझ पर है। और यहाँ बिलीवर्स को देखे, हर शख्स पर खुदा का मसा है, लेकिन किसी पर ज्यादा होता है और किसी पर कम होता है, याद रखना। इसके लिए रेफरेंस कर देना चाहता हूँ, ज़बूर की किताब में लिखा है, तेरे खुदा ने तुझे तेरे हमसरों से ज्यादा मसा है।
जी लब लिया ने बाद च ज़बूर 45 आयत 7वीं 6वीं बाद च लब लिया ने मेरे नाम को जी तेरे हमसरों से ज्यादा वर्षा की है। तो यही सवाल अलीशा ने किया। सवाल औखा सी के सौखा ही मेरे साथ रहना। हाँ जी अलजबरेदा सी भाई नबी ने कहा सवाल तो मुश्किल किया तूने। उस्ताद कह रहे शिकर तुम, लेकिन अगर तू मुझे देखे जुदा होते तो फिर ये हो जाए। और बस फिर आए आतिशी रात। हाँ जी आतिशी रात आए और दोनों को क्या कर दिया है? जुदा। क्या कर दिया जी? जुदा। और फिर एलिया को घोले में ऊपर उठाया गया। और किसी शागिर्द के लिए ये बहुत बड़ा सदमा है कि उसका उस्ताद से क्या होता है? जुदा। फिर अब बेचारा नीचे अकेला ही रह गया और वापस भी आना है। चादर गिरी आसमान से उस्ताद की, वो उठा दी है और अब वापस आना है। और आगे इस नदी को भी प्रॉब्लम है। पहले किसको प्रॉब्लम था? बेशक ये दोनों ही थे। एलिया इसको लेके जा रहा था। एलिया ने तो बड़ी जान छिड़ाई, तू इतने रह जा यार, मैं आगे जा रहा हूं, तू जलजाल में ठहर, मैं आगे जा रहा हूं। उसने कहा इधर ठहर तू, ये रूम में। वो कहता नहीं तेरे साथ जाना है। तो एक्चुअली वो जा रहा था, ये तो उसके साथ साथ था। तो प्रॉब्लम एलिया को था। एलिया आसमान पर चला गया। आमीन। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस जमीन पर आप रहते हैं, दुश्वारियों का सामना, बीमारियों का सामना, हालात का सामना, मसाइल का सामना। आखिर एलिया के खिलाफ इस्माइल, एलिया के खिलाफ हुकूमत, एलिया के खिलाफ 450 बाल के पुजारी, एलिया के खिलाफ 400 पुजारी, यसीरत के खिलाफ यर्दन, उसके सामने रुकावट। ऐसे लोग जिनको दुश्वारियों का सामना हो, लेट नॉट योर हार्ट, वो आसमान पर उड़ जाएंगे। आमीन। एलिया कितने उड़ गया? पता हुकूमतों ने बड़ी खिलाफ सी। अखियम उसके बड़ा खिलाफ था। बोलिए, इस्माइल उसके बड़े खिलाफ थी। इस्माइल ने क्या कहा था? कल तेरा सर तन से जुदा ना करूं तो फिर मेरे साथ भी ऐसा ही बाल करे। हाँ जी, एलिया का सर तन के उत्ते ही रहा, इस मांगते चला तो कभी घबराना नहीं है। आपको जो धमकियां मिले लोगों की तरफ से, गैर गुलाम की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, अपनों की तरफ से, बगानों की तरफ से, आप अगर मर्दे खुदा है, अगर आपका एम, आपकी मुरादी, आपका मौक़िफ़, आपका टॉपिक ये है कि खुदा है, कोई शख्स आपका सर तन से जुदा नहीं कर सकता, बल्कि वो खुद उसका सर तन से जुदा हो जाएगा और आप खुदा की बादशाही में उड़ जाएंगे। लो जी, उस्ताद उठ गया। हाँ जी, गुरु उठ गया, शागिर्द रह गया। अब वही मामला शागिर्द को दरपेश है जो किसको था? बोलिए शाबाश, उस्ताद को। अब उस्ताद की चादर उस शख्स के पास है। उसने ये नहीं किया कि अपनी चादर अपने गले तो उतारेगा, हाँ जी, फिर पानी के मारे, बल्कि क्या किया? उस वक्त इन मामलात में वो लड़ी था, याद रखा। उस्ताद की चादर ली और पानी पर मारी और क्या बोला? तो पढ़ कर सवाल नहीं जी, खुदावंद एलिया का खुदा का, ये नहीं कहा खुदावंद अलीशा का खुदा का। एलिया का खुदा किधर, जिसने दरिया को खुश किया था और राह पैदा हो गया।
दरिया ने रास्ता दे दिया, उस्ताद को गिरा दिया और शाबाश पानी पर अलीशा ने क्या मारी? ये सिक्ख्या किथों थी? उस्ताद को। कई चीजें हम उस्ताद से देख कर सीखते हैं। कैसे जी? कैसे सीखती हैं? देख कर सीखते हैं। और आजकल तो ये काफी स्टैंड है, लेकिन उस जमाने में अंबियाज़ादे उस्ताद के साथ साथ रहकर सीखते थे। आज इतने बहुत ही ऑनलाइन ही सीखते हैं ज्यादा। जी मैं समझ कर रहा हूं, मैं किथों ऑनलाइन कर रहा हूं। ऐ नहीं समझ लगनी चादर किथे मारनी है, केड़े टाइम मारनी है, ऑनलाइन नहीं समझ लगनी। जी उस्ताद से सीखा कि इसमें कुदरत है खुदा की कपड़ों, क्योंकि उस्ताद को देखा था। जब आप सीनियर को देखते हैं, उस्ताद को देखते हैं, वो आपको ना भी कहे मेरी तरफ देख ये सीख, ना भी कहे, आप कई चीजें अपनाते हैं, अडॉप्ट करते वहां से सीख। और अलीशा भी दरिया को पार कर गया। और जब वो अंबियाज़ादे देख रहे थे, उन्होंने अच्छा तो मैं जेड़ी एलिया ते कुदरत सी किदे आ गई है। ते किसी को याद है अलीशा की स्टार्ट की खिदमत की थी? शुरू की खिदमत की सी अलीशा की? एलिया के हाथों पर पानी डालना। स्टार्ट में बहुत छोटी खिदमत, कोई सरफराजी वाली खिदमत नहीं, कोई नंबरी खिदमत नहीं, ऐसी नहीं कि जिसके लिए क्लैपिंग हो जाए। और कभी कभी लोग स्टार्ट की खिदमत को रिफ्यूज करते हैं। हाँ जी, निहाल इस गुलस्तान में जितने बड़े हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े। कोई उस्ताद की खिदमत करता था, उसके हाथों पर पानी डालता था, ते जे हुंदा पाकिस्तानी अलीशा। हाँ जी, याद ही चौधरी बंदा सी, इनिया और कितने जोड़ी बहन 12 जोड़ी। हाँ जी, वो छोड़कर आया, वो तो उसके पास तो वो बड़ा इख्तियार था और नामरी और दौलत और मालूमता था, सब कुछ छोड़ के। उस्ताद जी असी ते खानदानी चौधरी हम ते हुण मैं तुहाडे हत्थां ते बस पानी पाने, मैनू कुछ अज की खिदमत दो जिदे च मेरे को नामरी इज्जत शोहरत हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां भी आपको खुदा ने रखा हुआ है, दयानतदारी से वफादारी से करते रहे। छोटी खिदमत है, उसको खुशी के साथ सर अंजाम दे। खुदावंद वहां ही से आपको लिफ्ट अप करेगा। आप सरकार में एलिया भी दरिया पार कर गया और अलीशा भी। जी मेरे साथ निकाले खरूज की किताब 14वां बाब 21वीं आयत। खरूज की किताब 14वां बाब 21वीं आयत, जिसको पहले मिल जाए वो पहले पढ़े। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के, खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर और समुद्र को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। आमीन। को प्रॉब्लम के रास्ता नहीं, पार जाना है। पानी में से रास्ता बनाया और पार चला गया। अलीशा को प्रॉब्लम, रास्ता बनाया है और पार चला गया। जब बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र से निकाला गया तो बहरा कुलजुम पर आए, आगे देखा समुद्र है, रास्ता नहीं है। कुछ लोगों ने सोचा चलो वापस चलते हैं। जब पीछे देखा तो फरौन अपनी फौज के साथ आ रहा है इनको वापस लेकर जाने के लिए। इन्होंने सोचा आगे भी मौत और पीछे भी रास्ता ही नहीं है, तो मूसा बड़बड़ाए, मूसा अगर हमें मरना ही था तो क्या मिस्र में कब्रें ना थी, उधर मर जाते। उसने कहा चुपचाप खड़े हो जाओ, जिन मिस्रियों को देखते हो इनको कभी आएगा, खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे।
फिर खुदा के कहने के मुताबिक उसने अपना असा पानी पर बढ़ाया, ऐसे ही है। और पानी में से क्या पैदा हो गया? रास्ता। दरिया को पार करने वाले कितने लोग थे एलिया के वक्त? दो, एलिया और एलीशा। एलिया आसमान पर चला गया तब कितने थे? कौन? यहां पर कितनी है क्रूज में? भाई 6 लाख से ज्यादा। वो 6 लाख गिरोह थी, अलावा अजीम मिली जुली भीड़ थी। आप मुझे ये बताएं, खाड़ा पार करना हो तो कितना टाइम लगता है? भाइयों मेरे नाल रहो, शहनशाह टाउन कस्बा पिंडे की शहर कस्बा ही जी। खाड़ा पार करना हो तो कितना टाइम लगता है? तो यार बोलो तो सही। मावा का तो लगना है इधर मेरे वाले वो भागी इतने आधा खाता उनके लोगों की बात मैं नहीं कर रहा। सुआ पार करना हो जिथे को तुम्हें नहीं छोटा कितना टाइम लगेगी? नहीं। अगर नहर पार करना हो तो फिर खाड़ तो ज्यादा टाइम लगेगा। अगर दरिया पार करना हो तो समुद्र के वक्त यहाँ 2 प्रॉब्लम है। नंबर 1 तो समुद्र है, पार करना है तो समुद्र है। दूसरी बात तादाद 6 लाख है, उससे ज्यादा क्या क्या इंसानी नेचर जल्दी जल्दी ये गल याद रखना है। कोई 19 का ही फर्क होता है, ज्यादा नहीं फर्क होता। हाँ जी, एक गुजर रहे ने समुद्र के बीचों दी क्या ख्याल है? और 6 लाख गुजरने के लिए वक्त चाहिए, और ये समय भी रात का है, दिन नहीं। पहले रात का गुजर गए। आमीन। यीशुआ की किताब 3रा बाब 15वीं आयत से 17वीं आयत तक, जिनको पहले मिल जाए पहले को। और जो बहर के संदूक एक बंदा यार, एक बंदा जी और तो और जब अहद के संदूक के उठाने वाले पढ़ो बहना पढ़ो यरदन पर पहुंचे और उन काहनों के पांव जब संदूक को उठाए हुए थे, किनारे के पानी में डूब गए, क्योंकि फसल के तमाम अयाम में यरदन का पानी चारों तरफ अपने किनारों से ऊपर चढ़कर बहा करता है। तो जो पानी ऊपर से आता था वो खूब दूर आदम के पास, जो जरदान के बराबर एक शहर है, रुक कर एक देर हो गया। और वो पानी जो मैदान के दरियाई शोर की तरफ बह कर गया था, बिल्कुल अलग हो गया। और लोग ऐन यरू के मुकाबिल पार उतरे, और वो काहिन जो खुदावन के अहद का संदूक उठाए हुए थे, यरदन के बीच में सूखी जमीन पर खड़े रहे। आमीन। यहाँ पर खुदा ने यीशुआ से कहा, आज मैं तुझे लोगों के सामने सरफराज करूंगा। और जितने मेरे दोस्त बीमारों के लिए दुआ करते हैं ना, कभी कभी खुदा किसी के ईमान को देखकर शिफा देता है। कभी कभी जो मरीज को लाते हैं दूसरे लोग, उनके ईमान को देखकर भी मरीज को शिफा देता है। और कभी कभी खुदा अपने खादम को सरफराज करने के लिए काम करता है। खुदा ने यीशुआ से कहा, क्योंकि मूसा मर गया था, अब यीशुआ खड़ा हुआ था। नया बंदा जब आता है ना, तो उसको भी अपना सिक्का जमाना होता है। लेकिन सही थे खुदा ही किसी का सिक्का जमाए थे कल मान क्या ख्याल है? तो खुदा ने इससे कहा कि आज मैं तुझे लोगों के सामने क्या करूंगा? सरफराज। जैसे वो मूसा का डर खौफ मानते थे, तेरा भी डर खौफ मनणगे। ते कदों मानते थे जब खुदा की कुदरत किसी ते ठहरी हुई। ये बात पक्की है। और जो सुखा रोग कोई नहीं मानता, जितना मर्जी पाई जाओ। आमीन। तो यहाँ पर उसका अगर इंप्रेशन है लोगों पर, तो ये खुदा की वजह से। उसने कहा आज जब काहिन का संदूक लेकर जाएंगे और दरिया में अपना कदम रखेंगे, तो पानी जो ऊपर से आ रहा है वो रुक जाएगा।
और पानी का ढेर लग जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ। और काहिन ऐद का संदूक लेकर दरिया पार हो गए। कौन सा दरिया था? उपाई यरदन का। एलिया ते एलीशा वाला केड़ा सी? यरदन का। तो यहाँ पर खुदा ने ये मुआजिज़ा किया, इनके लिए भी राह पैदा किया, इनके लिए भी रास्ता पैदा हो गया और वो ऐसे निकल गए जैसे खुश्क ज़मीन। आमीन। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर दौर के अंदर खुदा ने अपनी कुदरत का लोहा मनवाया है। एलिया नबी था, एलीशा भी नबी है और यहाँ पर काहिनों की मार्फत के कदम ही रखा है और पानी क्या हो गया? रुक गया। पीछे से पानी आ रहा है, तो जो कीजिए, पीछे से पानी आ रहा है, लेकिन जहां कायन खड़े वहां नहीं आ रहा, पानी का ढेर लगता जाए। और जब पार हो गए, यीशु ने कहा भाई तो पत्थर ला लो पानी के बीचों अंदरों। 12 पत्थर क्या लिया? सियालकोट में एक जगह है 12 पत्थर का नाम सुना तो खड़ा कर सकते। और पीछे एक हाथ है, ये तो फ्रेंड तो 12 पत्थर, वहां ही सियालकोट में मेंशन होती है 12 पत्थर। यूसुफ मसीह याद ने किताब लिखी थी, किताब का नाम था 12 पत्थर। अगर नजर से गुजरी है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। पढ़ लो, 12 शहीदों के हवाले तो भी स्टडी है, किताब का नाम है 12 पत्थर जी। तो ये उन्होंने 12 पत्थर वहां से लिए और उसका उन्होंने एक कुर्बान गाह बनाई और फिर जगह का नाम जलजाल रखा। जलजाल का मतलब होता है दायरा या पत्थरों का दायरा। आमीन। वापस आइए जरा। एलिया ने दरिया पार किया, बोलिए मेरे साथ कैसे? रास्ता बनाया। एलीशा ने दरिया पार किया, क्या बनाया? मूसा और बनी इस्राएल कौम ने पार किया समुद्र, कैसे? रास्ता बनाया। और एलीशा की क्या, यीशुआ की क़यादत में काहिनों ने दरिया पार किया। पहले क्या बनाया? एलिया ने पहले क्या बनाया? एलीशा ने पहले क्या बनाया? मूसा ने पहले क्या बनाया? जी आप मेरे साथ निकाले जल्दी से मत्ती रसूल का इंजील बयान, उसका 14वां बाब 25 और 27। जिसको पहले मिल जाए वो पहले तो। मत्ती रसूल का इंजील बयान 14वां बाब 25 से 27 नहीं आए। पादरी जो बैठे हैं इनमें से कोई दोस्त पढ़ दे। और वो रात के पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। हमें तो पार जाना है। रुकावट दरिया, जब तक रास्ता पैदा ना हो पार नहीं जा सकता। एलीशा को पार जाना है, जब तक रास्ता पैदा ना हो पार नहीं जा सकता। मूसा को 6 लाख को पार जाना है, रास्ता पैदा ना हो पार नहीं जा सकता। यीशुआ को और काहिनों को पार जाना है, रास्ता ना बने तो पार नहीं जा सकता। आप यहाँ पर देखिए, यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं। पानी पर मेरे नाम ना रहना, पहले नहीं हालेलुया कर। यीशु मसीह पानी पर पार जाना चाहते हैं। पार जाना चाहते हैं। इसको पार जाना है, लेकिन रास्ता बनाने की जरूरत नहीं। इसको पार जाना है, पानी चीरने की जरूरत नहीं। इसको पार जाना है, उसको खुश करने की जरूरत नहीं। तेरा खुदावन जैसे खुश्क जमीन पर चल रहा था, वैसे ही पानी पर चल रहा है। देख नबियों को, देख अंबिया को, देख खुदावन को, ये पानी पर चलकर दिखाया। शागिर्दां नूं समझ, जदों कोई वड्डा काम होंदा ना उदों भी समझ, जदों कोई वड्डी गल होए उदों भी समझ। ते उन्हां क्यों ये तो भूत है। क्या है? ये तो भूत है। तो मैं क्या भलियो मैं क्यों घबराए?
सही तफसीर करो, गलती तफसीर करी जाते हैं। जंगील में लाई है जाड़ी भाई, भूत नहीं मैं हूं। एलिया ने पानी को चीरा, अगर नहीं चीरता वो पार नहीं जा सकता। अलीशा अगर नहीं चीरता वो पार नहीं जा सकता। तेरे खुदा को पानी चीरने की जरूरत नहीं। पानी पर चल रहा था और पानी पर चलना जे ते तवज्जो ना एक ही गल दसांगा बड़ी स्वादी है। जे ते समझ आ गई तो फिर तारू टेस्ट आएगा तो ना ही इसमें तेरी बस। यीशु मसीह का पांव किधर आता है? पानी के ऊपर। शाबाश। किधर आता है जी? पानी के ऊपर। जो पानी का ऊपर है पानी के अंदर भी है। जो पानी का ऊपर है उसको क्या कहते हैं? हाँ जी, उसको कहते हैं पानी की सतह। उसको कहते हैं, कभी सुना रोई जमीन? जो रू है वो सतह को कहते हैं, रोई जमीन। यस। और जो सुनना जरा इल्मी बात है लेकिन मजा आएगा, ये तो ना सुन ले। रोए जमीन, जमीन की सतह, रो और माल, रुमाल, हैंडकरचीफ। रो कहते हैं चेहरे को और माल कहते हैं कपड़े को। चेहरा साफ करने वाला कपड़ा रुमाल। रोए जमीन, जमीन की सतह। हाँ जी, the spirit of God moving face on the water, face on the water। सुनिए, और यीशु मसीह चल रहे हैं, पानी अपना मुंह उसके पांव के नीचे नीचे नीचे। किधर कदम उधर मुंह, किधर कदम उधर फेस। और आज तक दुनिया उस पानी को याद करती है। आमीन। यीशु मसीह के पांव और मरियम मगदलीनी का फेस। यीशु मसीह के पांव, मगदलीनी का मुंह किधर रख दिया? पांव पर। ऐसे ही है। आंखों से आंसू बहा रही है, मुंह किधर है? बालों से खुशी कर रही है, मुंह किधर है? भाई पांव चूम रही है, मुंह किधर है? आज तक फिर दुनिया याद करती मगदलीनी करती है या नहीं? ये भी जो इसने किया इसकी याद अंजीर की जहां मुनादी की जाएगी, इसका जिक्र किया जाएगा। यही आप कह रहे हैं। आप आवरण तालियों। आमीन, आमीन। कितने लोग यीशु मसीह को मानने वाले हैं? सभी। सुनो, शिगिर्दा ने क्या ये भूत है, कभी कभी उसकी बातें समझ में ना आए तो तफसीर असी कोई और कर देते, उसकी जात की समझ ना आए तो कुछ और कर देते। अब इस पाकिस्तान में मैं बिदात पढ़ाता था, पाकिस्तान तो मसीह की जात भी समझ ना आए तो फिर जड़ी तालीम पेश कर रही वो बिदअत ही है। जब ये देखा शक्लों ने, उसने कहा मैं ही हूं। फिर पतरस ने क्या, अच्छा उस्ताद जी फिर मैं भी चलना चाहता। हाँ जी, उन्हें क्या आ जा, उन्हें क्या, पतरस चलने लगा। पतरस चल रहा है पतरस। और थोड़ी देर के बाद हो सकता है पतरस के दिल में ये ख्याल आया हो, भाई मैं पतरस पानी पर चल रहा हूं, तो फिर क्या करने लगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक वो खुदावंद को देखता रहा वो पानी पर चलता रहा। जब तक नजरें खुदावंद पर लगी हैं वो पानी पर चलता रहा। और दौरे हाजरा में आज जब तक आप खुदावंद को देखते रहेंगे आप हालात पर गालिब रहेंगे, आप मसाइल पर गालिब रहेंगे।
मसाइल आपके पाँव में होंगे, मुश्किलात आपके पाँव में होंगी, रुकावटें आपके पाँव के नीचे होंगी और आप गुजर जाएंगे। आमीन। यहाँ तक कितने लोगों को कलाम की समझ आ रही है? जी, तो मेरा ख्याल है एक ही बात करके खत्म कर दें, क्योंकि केक भी खत्म। जी, एक ही बात है, ये जितने अभी ये मोजज़ात हो रहे हैं ना, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बातें बता रहा हूँ, ये मेरी एक बुक है, उसकी ये स्टडी है। हाँ जी, आप भी मोजज़ात किताब का नाम है, तो हम चोरी ना कर लिया, मैंने तो पहले एक मतलब ऐसा हुआ है। हाँ, आप भी मोजज़ात। आखिरी बात करना चाहता हूँ, तेरा खुदा जितने भी पानी के मोजज़ात मैंने पढ़े हैं, अब सिर्फ 2 में टच दूंगा। खराब पानी अच्छा भी कर सकता है और अच्छे पानी को बगाड़ भी सकता है, खराब भी कर सकता है। अलीशा नबी के जमाने में भी पानी खराब था, ये दूसरे चैप्टर में है जो हमने पढ़ा था। उसने कहा पानी एक प्याले में लाओ, थोड़ा सा नमक लाओ, पढ़ा हुआ है, कोई दुआ बंदा है क्या? पानी में डाला, पानी क्या हो गया? बोलिए शाबाश। खराब पानी क्या हो गया है? मीठा। आमीन। और मूसा के दौर की बात है, खुरूज 15 में बात का आखिरी हिस्सा। 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिला। जब वो मारा में पहुंचे हैं, पानी दे लंबा ही लंबा, 3 दिन बाद क्यों भी कौड़ा, इसलिए तो नाम आ रहा है, नहीं पी सके। मूसा को जैसा खुदा ने दिखाया, उसने पेड़ डाला और पानी क्या हो गया? ये 2 वाकयात ऐसे हैं जो खराब पानी क्या हो गया? ठीक, किसकी कुदरत से? और ठीक पानी भी खराब हो सकता है, किसकी कुदरत से? खुदा की कुदरत से। जब मूसा को मिस्र में भेजा, तो मूसा ने मिस्री पानियों को खून बना दिया। मिस्री पानी ठीक सी उनकी हो गया, किसी कुदरत ना। कभी कभी लोगों की रिसर्च नहीं हुई, तो लोग आते नहीं जी खुदा बस पानी ठीक ही करता है, खराब नहीं करता। यूट्यूब पे एक वीडियो मौजूद है, अगर आपने वो सुनी होगी, वो था हकीकी टच, और मैंने उसका जवाब दिया था टच और बाइबल। हाँ जी, तो वो बयान करने वाला शख्स कह रहा था खुदा देख रहा नहीं का, नहीं करता, कहीं तो आज देख देना। वो क्या कह रहा था? और मैंने उसमें बताया कि पौलुस को किसने गिराया था, बताओ। हाँ जी, वो 3 दिन तक, वो सॉरी 3 दिन, वो क्या उसका नाम था यार, 3 दिन तक पौलुस बसीरत गायब, किसकी वजह से? जकरिया नहीं बोल सका जब तक यूहन्ना पैदा, किसकी वजह से? फिर खुरूज की किताब चौथे बाब की आप 11वीं बारी पढ़े, वहां पर खुदा मूसा से कलाम करता है, मैं तेरी जुबान का कौन गूंगा करता है, कौन अंधा करता है, कौन बहरा करता है, बड़ा बात। खुदा ये कहता है सारा कुछ नहीं करता। फिर मिस्र का पानी खराब कर दिया, किसकी कुदरत से खराब हुआ है? असल जो बात इसके पीछे थी वो ये थी, मिस्री लोग उस दौर में, उस जमाने में तकरीबन 10 देवताओं को मानते थे। उनमें से वो कहते थे कि जो दरियाए नील है, इसका भी एक देवता है जिसका अख्तियार, जिसकी अथॉरिटी दरियाए नील पर है। असल में खुदा ने जब नील को खून बनाया है, तो दरियाए नील के देवता को फेल किया और बताया था कि मेरा इख्तियार उससे क्या है? बड़ा है, इसलिए वो पानी खराब कर दिया। आमीन। तो आज हासिल कलाम जो है वो ये है कि खुदा की जो कुदरत है वो सबसे बढ़कर है। खुदा
खुदा की कुदरत सब पर गालिब है। एक और बात, जैसे एलिया को मसाइल थे, अलीशा को मसाइल थे, अंबिया को मसाइल रहे हैं, रुसला को मसाइल रहे हैं, हर दौर के अंदर मसाइल रहे हैं, आज भी भाई ईमानदारां में मसले रहने ही रहने। ईमानदारां में मसले मसले इतने कह देने भी असली हवा को बचा। ये एलिया उठ गया था, हालेलुया, हालेलुया, एलिया उठ गया, मसले थे क्योंकि उसके तो खिलाफ पड़े थे, वो 850 लोग उसके खिलाफ थे, उड़ गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परेशान नहीं होना। आमीन। खुदा की कुदरत आज भी वही है, आज भी वही है। इतने लोगों का ईमान है खुदा जिंदा है। थैंक यू जी, सब का मान। और मसीह के बारे में बाइबल ये बताती है कि यीशु मसीह आज कल बल्कि बता आमीन, आमीन। आए सब लोग अपने पांव पर